देश के मछली उद्योग को आधुनिक बनाने पर प्रधानमंत्री ने जोर दिया है। उन्होंने कहा कि मछुआरों के लिए राष्ट्रीय नीति बनाई जाएगी। पीएम ने केरल के त्रिशूर में जनसभा को संबोधित किया। आईएनएस विक्रमादित्य पर कमांडरों के संयुक्त सम्मेलन को कल संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि भारत और पाकिस्तान ने समग्र द्विपक्षीय वार्ता शुरू करने का फैसला किया। राज्यसभा में विपक्ष के शोर शराबे के बीच पाकिस्तान की हाल की यात्रा पर विदेश मंत्री ने बयान दिया और कहा कि 26/11 मुंबई आतंकी हमले के मामले में पाकिस्तान ने कार्रवाई तेज करने का आश्वासन दिया है। साथ ही पाक प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने पीएम मोदी को सार्क सम्मेलन के लिए भी इनवाइट किया है। सरकार ने पूर्व सैन्य कर्मियों के लिए OROP योजना लागू करने के मुद्दे पर विचार के लिए गठित न्यायिक आयोग के अध्यक्ष पद पर पटना हाईकोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायमूर्ति L नरसिंह रेड्डी को नियुक्त किया है। आयोग OROP को लागू करने के कारण होने वाली संभावित विसंगतियों तथा तीनों सेनाओं से जुड़े आंतरिक मुद्दों तथा अन्य संबंधित विषयों को दूर करने के बारे में सिफारिश देगा। विभिन्न मुद्दों पर हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। लोकसभा की कार्यवाही भी हंगामेदार रही, लेकिन सदन की कार्यवाही जारी रही। राज्यसभा में जारी हंगामे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उपसभापति पीजे कुरियन ने कहा कि इस तरह से सदन की कार्यवाही को बाधित करना बहुत ही अलोकतांत्रिक है। जीएसटी मुद्दे पर सरकार ने कांग्रेस के नेताओं के साथ एक बैठक की। संसद में जीएसटी बिल पास कराने के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सरकार की तरफ से वेंकैया नायडू, अरुण जेटली और सुषमा स्वराज ने भाग लिया और वहीं कांग्रेस से गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भाग लिया। शिकूर बस्ती में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के तहत झुग्गियां ढाए जाने पर मचे बवाल पर रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने आज लोकसभा में सफाई दी। सुरेश प्रभु ने कहा कि रेलवे पर यह गलत आरोप लगाया जा रहा है कि उसकी कार्रवाई के दौरान 6 माह की बच्ची की मौत हुई। सच ये है कि बच्चे की मौत पहले ही हो चुकी थी। सुरेश प्रभु ने इस मामले में राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वो अरविंद केजरीवाल से इस मामले पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तरी भारत के कई शहरों में सर्दी का प्रकोप बढ़ा है। दिल्ली का अधिकतम तापमान औसत तापमान से 7 डिग्री कम 15.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, तो वहीं न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहा। ताज़ा बर्फबारी के चलते हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में शीतलहर जारी है। धर्मशाला में बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई। हिमाचल के किन्नौर जिले के कल्पा में 11 सेंटीमीटर तक बर्फबारी हुई। शिमला में लगभग 35.5 मिलीमीटर, जबकि मनाली में 39 मिलीमीटर बारिश के साथ बर्फबारी हुई। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि संसद के पिछले सत्र में कोई कार्यवाही नहीं हुई थी और मौजूदा सत्र में भी कोई कामकाज न हो पाने की आशंका है। एक लेख में वित्त मंत्री ने लिखा है कि लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि संसद में सार्वजनिक हित के मुद्दों पर चर्चा हो, विधायी कार्य हो और जीएसटी जैसे ऐतिहासिक बिल को पारित कराया जा सके, पर इस पर काफी देरी हो रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे मौके पर हमें खुद से ये सवाल पूछने की जरूरत है कि क्या हम स्वयं और देश के प्रति ईमानदार हैं। कॉल ड्रॉप के मुद्दे पर संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि देश भर में मोबाइल कंपनियां फैली हुई हैं और उपभोक्ताओं को अच्छी सर्विस मिले, इस ओर कंपनियों को विशेष ध्यान देना होगा। केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा है कि 16 दिसंबर गैंगरेप मामले में नाबालिग दोषी की बाल सुधार गृह में रहने की अवधि को बढ़ाया जाए और मानसिक स्वास्थ्य समेत सभी पक्षों पर विचार करने के बाद ही इस पर निर्णय लिया जाए। केंद्र की अपील के बाद कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी की अपील पर अपना निर्णय सुरक्षित रखा। अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। लोकायुक्त की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को 16 दिसंबर तक का समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं की जाती तो उत्तर प्रदेश सरकार परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली न्यायिक सेवा परीक्षा 2014 की परीक्षा में असफल हुए परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं की दोबारा जांच के लिए पूर्व न्यायाधीश को नियुक्त किया है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली न्यायिक सेवा परीक्षा 2014 की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में कथित मनमानी के आरोपों के साथ दायर याचिका पर इसके सफल अभ्यर्थियों को नोटिस जारी किए थे। जलवायु परिवर्तन के मसले पर पेरिस समझौते में भारत के विकास और पर्यावरण संबंधी लक्ष्य दोनों उद्देश्यों की पूर्ति हो गई। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ये जानकारी देते हुए बताया कि संसद में इसके बारे में वो इस सप्ताह तक बयान देंगे। उन्होंने पेरिस समझौते में हुई प्रगति का संक्षिप्त ब्यौरा देते हुए कहा कि इससे भारत को काफी लाभ होगा। तमिलनाडु में वर्षा से प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य जोरों पर चल रहा है। लोगों को राहत देते हुए मौसम में भी अब सुधार आया है। मौसम विभाग ने कहा है कि राज्य में भारी बारिश की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि ऊपरी हवा का दबाव मालदीव की ओर बढ़ गया है।
चेन्नई, कुडलूर, कांचीपुरम और तिरुवल्लुर में भारी बारिश के कारण 1 महीने से बंद पड़े स्कूल और कॉलेज आज से खुल गए।